एक चोर था, वो किसी राजा के घर चोरी करके भागा वहां से। सैनिक उसके पीछे पीछे भागे। अब भगता भगता आया और आकर के कहीं कथा चल रही थी, भीड़ हो रही थी, तो छुपने के लिए वहीं बैठ गया और उसको पता है कि अब यहां से निकला तो पक्की गारंटी है कि सैनिक पकड़ के मुझे राजा के पास लेकर के जाएंगे। तो अब बचूं कैसे, सोच रहा है। तभी जो महाराज जी कथा कह रहे थे, उन्होंने कथा कहते कहते एक लाइन बोली। क्या बोले महाराज जी? महाराज जी बोले, भैया जिस दिन हम गुरु बनाते ना, उस दिन हमारा नया जन्म होता है। उसी दिन नया जन्म होता है जिस दिन हम गुरु जी बनाते। अब ये बात, ये लाइन इसके दिमाग में फिट हो गई। ये तुरंत व्यास जी कथा से उतरे। महाराज जी बोले, महाराज जी हमको आपको गुरु बनाना है। महाराज जी बोले, आ जाओ चेला जी। इसको बिठाया, कान में मंत्र दिया, दीक्षा हो गई। दीक्षा होके बड़ा खुश कि चलो, गुरु जी ने कहा कि इसी के बाद नया जन्म होता है। अब इतने में सैनिक आ गए, बोले इधर आ, हम तुझे गुरु बनवाते। पकड़ा और पकड़ करके इसको राजा जी के पास ले गए। राजा जी से बोले, राजा जी ये चोर। राजा जी ने पूछा, तूने चोरी करी? तो हाथ जोड़ के मुस्कुरा के बोला, राजा जी इस जन्म में तो नहीं करी। क्योंकि गुरु जी ने कहा था कि जब दीक्षा होती है तो नया जन्म हो जाता है। राजा जी बोले, तूने चोरी करी? बोले ना, इस जन्म में तो नहीं करी। पिछले का पता नहीं, पिछले का तो पिछला जाने, पर इस जन्म में तो नहीं करी। अब राजा जी ने कहा, ऐसे नहीं मानेगा ये। उस समय एक, अच्छा ये केवल कहने की बात नहीं, प्रमाणित भी किया इस बात को। राजा ने उस जमाने में क्या करते थे, चोर झूठ ना बोल रहा, उसको प्रमाणित करने के लिए एक दिया लेते, दिए पे उस चोर का हाथ धरवाते। अगर वो सच बोल रहा हो तो हाथ जलेगा नहीं, झूठ बोल रहा तो हाथ जल जाएगा। उसने कहा, इसका हाथ रखवाओ। हाथ रखवाया, और जैसे हाथ रखवाया भैया, गुरु का वाक्य सत्य हो गया। हाथ रखा दिए के ऊपर, पर अग्नि उसका हाथ जला ना पाई। मतलब ये बात प्रमाणित हो गई कि जब शिष्य गुरु बनाता है तो उस दिन उसका नया जन्म होता है।